हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, हमारा चैप्टर फर्स्ट होने वाला है बायोलॉजी क्लास 12 के लिए। ये पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन या फूलदार पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके हम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक एग्जाम के लिए जो है हमारा बोर्ड पेपर है, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन जानेंगे, वो भी एमसीक्यूज टाइप में। ठीक है, तो बिना किसी तरीके से चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अभी मैंने ऊपर टाइटल में बता दिया, क्लास 12 बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही जानेंगे। ठीक है, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही जानेंगे, तो तुमको कुछ नहीं करना, सिंपली एटॉमिक्स वाले को फॉलो यानी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके जो मैंने विद आंसर सहित इसके देखिए मैंने लिख भी दिया भाई लोग, प्रश्न होता है एमसीक्यूज विद आंसर, आंसर सहित मैंने दिए हैं। इसकी लिंक आपको जो है इस पीडीएफ का पूरा जो लिंक है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन से जाके, चैनल के डिस्क्रिप्शन से जाके आप लिंक में क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहाँ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके मैं पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है कि पहला क्वेश्चन क्या है, परागकण की उत्पत्ति होती है, जो परागकण है इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा मदर सेल में होती है। कहाँ होती है? मदर सेल में। परागकण की उत्पत्ति मदर सेल में होती है, इसका बी आंसर सही हुआ। ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारा, दूसरा प्रश्न आ जाता है पुष्प का नर जननांग अंग है, जो पुष्प है इसका नर जननांग कौन सा है, तो इसका सिंपली आ जाता है पुंकेसर। मैंने इसके आगे आंसर सही का भी आंसर लगा दिया, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कि वहां पे टेलीग्राम चैनल फिर आप लोग कमेंट बहुत करते हैं कि भाई ये इसका क्या, इसका क्या, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये डबल फर्टिलाइजेशन बोले तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नवासिन ने, इसका सही आंसर हो जाएगा नवासिन ने। ठीक है, और दूसरा चौथा हमारा प्रश्न है बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत जो होती है उसको क्या बोलते हैं? टिप्टम होती है भाई। इसकी जो भीतरी परत होती है इसको हम लोग टिप्टम बोलते हैं, जो कि पराग कणों को पोषण प्रदान करने का भी कार्य करती है इसको। ठीक है, क्या आपको याद रखना है। और इसके बाद आ जाता है हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है पराग जो है परागण की क्रिया क्या है? जो परागण की क्रिया है इसको क्या बोलते हैं? ये है जो परागण की क्रिया है वो परागकण का वर्तिकाग्र पर गिरना ही परागण की क्रिया है। ठीक है, आपको सिंपली याद रखना, छोटे छोटे एमसीक्यू उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ भाई। तो हमारा छठवां क्वेश्चन जो है अंडाणु, अंडाणु की संरचना में कितनी कोशिकाएं होती हैं? इसका सिंपली आंसर हो जाएगा 7, यानी 7 कोशिकाएं होती है। ठीक है भाई लोग, अब हमारा सातवां क्वेश्चन आ जाता है। सातवां क्वेश्चन कौन सा है हमारा? एंटीपोडल कोशिकाएं पाई जाती है। जो एंटीपोडल कोशिकाएं हैं, ये एंटीपोडल कोशिकाएं जो होती हैं भ्रूण थैली में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भ्रूण थैली में पाई जाती है। आपको सिंपली याद रखने वाले ही क्वेश्चन है भाई। किस प्रकार का परागण एक ही पौधे में विभिन्न फूलों के बीच होता है? ठीक है, ये तो पहले तो ये स्वपरागण है, आपको ये याद रखना है। पहला तो ये स्वपरागण ही है, और दूसरा ये गेटाइनोगैमी में होता है। ठीक है, स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है, जीमोगैमी, गेटाइनोगैमी। ठीक है, दो प्रकार का होता है, ये आपको याद रखने वाला प्रश्न है भाई। टेपिटम का कार्य क्या है? अब भाई आ जाता है टेपिटम। टेपिटम का कार्य क्या है? देखो अभी मैंने ऊपर ही बताया था भाई, टेपिटम का क्या कार्य है? पोषण प्रदान करना। टेपिटम का काम है पोषण प्रदान करना। अब हमारा 10वां प्रश्न क्या आ जाता है? फल किस अंग से बनता है? जो फल है आप खाए होंगे सेब, संतरा, वो किस अंग से बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडाशय से बनता है। कहां से बनता है भाई लोग? अंडाशय से बनता है। ये आपको याद रखने वाला प्रश्न है भाई, इजिली पूछ लेते हैं लोग इसको। ये अब इसको मैंने एमसीक्यू उसके फॉर्म में न करके डायरेक्ट आंसर के फॉर्म में कर दिया भाई। ठीक है, तो भाई हमारा हो जाएगा ये 11वां प्रश्न हो जाएगा भ्रूण थैली में कितने अंडकोश होते हैं? तो सिंपली इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 1। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पराग नलिका की वृद्धि होती है। पराग नलिका जो है इसकी वृद्धि कहाँ होती है? तो वर्तिकाग्र, कहाँ होती है? वर्तिकाग्र पर। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है प्रश्न 13वां फूलों में पराग कणों का स्थानांतरण कहलाता है। जो फूल है इसमें परागकण का जो स्थानांतरण होता है वह क्या कहलाता है? तो ये सिंपली कहलाता है परागण। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है भाई लोग। ठीक है, ये याद करने वाला विषय है। इसके बाद आ जाता है भाई किस प्रक्रिया में भ्रूण और एंड्रोसियम बनते हैं? किस प्रक्रिया में? तो अभी मैंने बताया डबल फर्टिलाइजेशन बोले तो दो निषेचन या द्विनिषेचन में बनता है। ठीक है, अब अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है टेप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। जो टेप्लॉइड कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? ये बनती हैं जाता है भाई द्वितीय पुंकेसर के नाभिक तथा ध्रुवीय नाभिक पर बनती है, यानी द्वितीय पुंकेसर नाभिक प्लस ध्रुवीय नाभिक पर बनती हैं।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हाइपोसायल किसका भाग है। जो हाइपोसायल है ये किसका भाग है, तो ये आ जाता है आपका सिंपली किसका भाग है भाई लोग, भ्रूण का। ये भ्रूण का भाग है, आपको याद रखना है। अब भ्रूण थैली किससे बनती है, जो भ्रूण थैली है हमारी वो किससे बनती है, ठीक है। इसका आंसर क्या, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा मेगा स्पोर। क्या, मेगा स्पोर से बनती है, ठीक है भाई। और ये हमारा 8वां क्वेश्चन जो है पर परागण में सहायक है। पर परागण जो है ये सहायक क्या क्या इसमें, इसमें वायु के द्वारा भी हो सकता है, यानी जैसे गेहूं में वायु के द्वारा होता है, हवा चली परागकण मर जाके चले जाते हैं। जल में हो गया आपका, इसी तरह कीट में हो गया, जैसे अंजीर वंजीर में हो गए सब, ठीक है। ये आपको याद रखना है भाई। फल किसके बिना नहीं बनता है भाई, फल मैंने ऊपर ही बताया था, फल किससे बनता है, अंडाशय से। जब अंडाशय नहीं होगा तो फल कहां से बनेगा, सिंपली लॉजिक वाले क्वेश्चन है भाई, लॉजिक लगाओ। अब ये गोरु बीजाणुधानी कितने बीजाणुधानी बनाती है भाई लोग, जो गोरु बीजाणुधानी कितने बीजाणु बनाती है, तो इसका सिंपली आंसर 4 ही है ना भाई, 4 ही बनाती है, ठीक है। अब कुछ 2-3 प्रश्न आपको दूंगा जिसके आंसर आपको कमेंट में बताने होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको बताना है भाई लोग, फूलों में प्रजनन के लिए आवश्यक है, फूलों में प्रजनन के लिए क्या आवश्यक है, इसको आपको कहीं में बताना है, कमेंट में बताना है, ठीक है भाई। अब जो हमारा 22वां नंबर प्रश्न है, एक परिपक्व परागकण होता है, इसका भी आपको आंसर कमेंट में बताना है। मैंने पहले ही बता चुकी 3 प्रश्न दूंगा जिनको आपको कमेंट में बताना है। और ये हमारा 23वां नंबर भी आपको कमेंट में ही बताना है, एक बीजाणुधानी में कितने माइक्रोस्पोर होते हैं, ये आपको भी, ये इसको भी आपको कमेंट में ही बताना है, ठीक है। ये 3 तो मैंने दे दिया आपको कमेंट में बताने के लिए। अब चलो मैं 24 नंबर से आपको बताता हूँ, इसका आंसर लिखा ही है भाई, सामने ही लिखा है, आपको दिखा है। चलिए इसका है द्विबीजपत्री बीजों में एंडोस्पर्म की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, टेप्लॉइड कहलाती है भाई लोग, क्या कहलाती है, टेप्लॉइड कहलाती है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद परिपक्व भ्रूण में मूलांकुर उत्पन्न होते हैं रेडिकल से, कहां से उत्पन्न होते हैं, रेडिकल से, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद आता है किस जनन में, किस जनन में बीजाणु का कोई कार्य नहीं है, अलैंगिक जनन में बीजाणु का कोई काम नहीं होता है, आपको याद रखना है। जो अलैंगिक जनन है इसमें बीजाणु का कोई काम नहीं होता है। उसके बाद फूल का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है, फूल का सबसे बाहरी चक्र भाई बाह्य दलपुंज कहलाता है, बट इसमें गलत लिख गया है, आप इसको बाह्य दलपुंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये आंसर जो है ये गलत है भाई, बाह्य दलपुंज कहलाता है। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, एक बीजाणु मात्र कोशिका से बनती हैं 4 परागकण, एक बीजाणु मात्र कोशिका से बनते हैं 4 परागकण, आपको याद रखना है, ठीक है सिंपली भाई। अब हमारा 29 नंबर आ जाता है, एक परागण में कितने पुरुष युग्मक होते हैं, एक परागण में कितने पुरुष युग्मक होते हैं, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए बताइए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आप बताइए, नहीं मैं बताता हूं इसका आंसर। सिंपली इसका आंसर हो जाएगा भाई लोग 2, कितना हो जाएगा 2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है कौन सी परागण विधि सबसे विश्वसनीय है, ये विश्वसनीय, इसका आंसर हो जाएगा स्वपरागण भाई लोग, क्या हो जाएगा, स्वपरागण, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं 31 से 40 तक के प्रश्न, आज 50 क्वेश्चन कराने का टारगेट है, ठीक है भाई, तो आप भी अपना टारगेट पूरा करके ही जाए। चलिए देखते हैं हम लोग, जो इसका अगला प्रश्न हमारा 31वां है, पुष्प का स्त्री प्रजनन अंग क्या कहलाता है, अंडक कहलाता है, आपको सिंपली पता ही है भाई लोग। किस प्रकार के फूल स्वपरागण में सहायक होते हैं, तो द्विलिंगी ही सहायक होंगे स्वपरागण में, क्योंकि जब नर और मादा अलग अलग होंगे तभी तो स्वपरागण की क्रिया होगी भाई लोग। द्विनिषेचन में भाग लेने वाले अंडा यानी अंडाणु और 2 पुरुष युग्मक, मतलब जब द्विनिषेचन का मतलब जब मतलब स्त्री और पुरुष होंगे तो द्विनिषेचन की क्रिया होगी भाई। भ्रूण थैली किससे बनती है, जो भ्रूण थैली है मेगास्पोर से बनती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पहले चैप्टर तो आप लोग पढ़ चुके होंगे यार। अंडाणु के चारों ओर कौन सी परत पाई जाती है, ये आप बताइए, अंडाणु के चारों ओर कौन सी परत पाई जाती है, इसके चारों ओर पाई जाती है भाई लोग इंटेक यूनिट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसका हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं, फूलों की सुंदरता किसके लिए होती है, जो फूलों की संख्या मतलब सुंदरता होती है भाई लोग, ये किसके लिए होती है, परागकण, यानी जो फूल की सुंदरता होती है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने की होती है, जब कीट आकर्षित होंगे तभी हिलाएंगे डुलाएंगे तो जो परागकण है वो पराग कोश से निकल के वर्तिका पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है किसमें परागकण सीधे अंडक यानी अंडाणु में प्रवेश करते हैं, चालन कृति द्वारा, ठीक है, चालन कृति द्वारा प्रवेश करते हैं, आपको पता होना चाहिए। निषेचन किस कोशिका में होती है, जो निषेचन है किस कोशिका में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडाणु कोशिका में होता है, ठीक है भाई। चलिए हम लोग देखते हैं
41 से 50 वाले क्वेश्चन चलिए फटाफट से देखते हैं। किस प्रक्रिया से बीज बनता है? जो किस प्रक्रिया से बीज बनता है तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है आप बताइए। सही यानी बोलो तो निषेचन से बनता है भाई। किससे बनता है? निषेचन से ही बीज बनता है, क्योंकि निषेचन नहीं होगा तो बीज कहाँ से बनेगा। निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है? निषेचन के बाद अंडाशय मैंने अभी बताया आपको क्या बदल जाता है भाई लोग, फल में बदल जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग 41वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ये कह रहा है फूलों का प्रमुख कार्य क्या है? फूलों का प्रमुख कार्य ही भाई प्रजनन करना है। क्या करना? प्रजनन करना फूलों का प्रमुख कार्य है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है 42वां नंबर, बीज का बाहरी कवर क्या होता है? जो बाहरी कवर बीज का होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सिंपली बोल देते हैं भाई लोग बीजावरण। क्या बोल देते हैं? बीजावरण। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली बोल देते हैं बीज आवरण, ये आपको पता होना चाहिए। और हमारा 43वां नंबर जो क्वेश्चन है, 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? भ्रूण थैली की कोशिका जो निषेचन प्राप्त करती है हम लोग उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग सिंपली कह देते हैं, क्या कह देते हैं भाई? भाई इधर हो जा तू, अंडाणु। क्या कह देते हैं भाई? हम लोग उसको सिंपली अंडाणु बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आज चलिए हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हमारा 44 नंबर जो क्वेश्चन है भाई इसको देखते हैं। निषेचन के तुरंत बाद कौन सा भाग भ्रूण बनाता है? जो निषेचन के तुरंत बाद जो भ्रूण बनाना स्टार्ट कर देता है हम लोग उसे क्या बोलते हैं? हम लोग उसे सिंपली जाइगोट बोल देते हैं। क्या? जाइगोट, ये आपको याद रखना है, हम लोग उसको सिंपली जाइगोट बोल देते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कितने परागकोश होते हैं एक पुंकेसर में? जो एक पुंकेसर है इसमें कितने परागकोश हो सकते हैं? तो आप इसका अनुमान बताइए कितने हो सकते हैं लगभग। इसका सिंपली आंसर हो सकता है भाई लोग, क्या बोलते हैं, 2। कितना हो सकता है? 2 ही होते हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। अगला आ जाता है हमारा निषेचन, यानी सॉरी निचली और बढ़ती हुई पराग नलिका जो होती है, नीचे की ओर बढ़ती हुई पराग नलिका, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं नलिका मार्ग। नलिका मार्ग, नीचे की ओर जो बढ़ती है पराग नलिका उसको नलिका मार्ग बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एटीपोडल कोशिकाएं। जो एटीपोडल कोशिकाएं होती हैं किस तरह की होती हैं? तो ये त्रिकोणाकार क्षेत्र की होती हैं। किस तरह की होती हैं? त्रिकोणाकार क्षेत्र की होती है, आपको सिंपली याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुष्प के सभी पुंकेसर मिलकर बनाते हैं। जो पुष्प के सभी पुंकेसर है वो मिलकर क्या बनाते हैं? सिंपली इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग बताइए। इसका सिंपली आंसर हो जाएगा भाई पुंकेसर पुंज। क्या बनाते हैं? पुंकेसर पुंज। ठीक है, सिंपली इसका हो जाएगा पुंकेसर पुंज बनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने वाला, ये आपको याद ही रखना है भाई लोग। हाँ भाई लोग, मैंने अभी सुबह से अभी तक नहीं बोला भाई लोग, आप लोग एक काम कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। अगर चैनल के पेज पे नए हैं तो, अगर नए नहीं है तो वीडियो को लाइक करना तो भूल ही नहीं सकते आप लोग ना। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो हमारा आ जाता है इसको देखते हैं। बीजाणुधानी का कार्य, जो बीजाणुधानी है इसका कार्य क्या है? इसका सिंपली कार्य हो जाता है भाई लोग बिना समय गवाए हुए पराग कणों का उत्पादन। ये आपको याद रखना है, इसका सिंपली हो जाता है पराग कणों का उत्पादन। ठीक है, अब नीचे 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जो 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? परिपक्व अंडाणु में निषेचन होता है। जो परिपक्व अंडाणु है इसमें निषेचन कहाँ होता है? इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। चलिए इसके अंदर आप कमेंट में बताना, चैनल बताना, मैं बता दे रहा हूँ इसका। पर भाई हो जाता है भ्रूण थैली में। कहाँ? भ्रूण थैली में हो जाता है भाई, ये आपको याद रखना है। बाकी आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3-4 प्रश्न मैंने कमेंट में दिए हैं भाई आपको बताने के लिए, तो उनको जरूर से बताना। ठीक है, चलिए भाई।